श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज एक नया विषय लें कि हनुमान जी की साधना विशेष द्वारा शत्रु के नाश के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्र के बारे में। ये ऐसा विशेष मंत्र है जिसका पाठ करने से, जिसका अनुष्ठान करने से आपके जो शत्रु हैं उनका तुरंत नाश होता है। और नाश भी ऐसे होता है, अगर आपने इस मंत्र को भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से पढ़ लिया तो वो शत्रु हैं आपके, वो पागल हो जाएंगे, वो हंसते रहेंगे। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में बहुत से ऐसे लोग घूमते फिरते हैं जो केवल हंसते रहते हैं, न उन्हें खाने से मतलब है न पीने से मतलब है। तो हनुमान जी का ये ऐसा मंत्र है जिसके पढ़ने से आपके शत्रु पागल हो जाएंगे, हंसते रहेंगे या रोते रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो कलयुग में सिद्ध हैं। कहा कि हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। ऐसे चिरजीव में हनुमान जी कलयुग के सिद्ध देव हैं और वो सदैव हर जगह विराजमान हैं। अगर ये आप पर निर्भर करता है, आप कितने भक्ति भाव से, कितनी श्रद्धा से मंत्र जाप कर रहे हैं, और विशेष चीज़ यह है कि भावना क्या है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। यदि आपका उद्देश्य सही होगा तो हनुमान जी तुरंत कृपा कर देने वाले हैं। श्री सीताराम ये मंत्र इतना खतरनाक है कि इसके प्रयोग से आपके दुश्मनों का खात्मा हो जाता है। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। जिस प्रकार हनुमान जी अति शक्तिशाली हैं, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, हवा के समान शक्तिशाली हनुमान जी हैं, ठीक उसी प्रकार ये उनका मंत्र भी अति शक्तिशाली है, बड़ा तीव्र है, बड़ी गति से काम करने वाला है। जब आप पूरी तरह से थक चुके होते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, आप हर जगह जा जाकर परेशान हो जाते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सब की शरण में आने के बाद, तांत्रिकों के जाने के बाद जब आप परेशान हो जाते हैं तो इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिद्ध मंत्र है इसके पढ़ने से शत्रु समूल नाश हो जाएगा। लेकिन एक विशेष बात यह भी है, अगर आप इसका गलत उपयोग करते हैं तो ये उल्टा ही आप पर काम करने लग जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिए, अगर आप इसका गलत उपयोग करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इसका उपयोग सही तरीके से करें, आपका जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए, वरना साधक पर खुद इसका उल्टा वार होता है और साधक स्वयं पागल हो जाता है। इसलिए विशेष बात यह है, ध्यान ये रखें कि आपका उद्देश्य अच्छा हो, किसी को परेशान करने का उद्देश्य न हो। हनुमान जी शत्रुनाश तुरंत कर देते हैं, इसका उदाहरण सुंदरकांड में मिलता है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में जब लंका पहुंचे थे तो माता जानकी से मिलने के बाद जब मुद्रिका उनको दिखाई तो माता बड़ी प्रसन्न हुई और माता ने अपने चूड़ामणि हनुमान जी को दिए, कहा कि हनुमान जी को दिखाना, राम जी को दिखाना। तो हनुमान जी बड़े थक गए थे, तो हनुमान जी ने माता जानकी से कहा कि माँ माता मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आज्ञा दो, मैं फल खाना चाहता हूँ, आज्ञा दो फल खाऊं। तो बस माता ने कहा हाँ ठीक है तात, तुम जाओ फल खाओ। और जब हनुमान जी फल खाने लगे तो वहाँ जो राक्षस थे, बड़े बड़े भट्ट जो थे, वो हनुमान जी को रोकने लगे। तब हनुमान जी ने ऐसी शक्ति दिखाई, बड़े बड़े सूरमा जो थे ना उनको मिट्टी में मिला दिया, मसल मसल के मारा। और कुछ तो ऐसे थे जो मार दिए, कुछ भाग गए रावण के पास और जाकर कहने लगे हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, सारे फल खा दिए हैं, और फल तो खाए लेकिन वो फलों के पेड़ तोड़ दिए हैं, सारा जो हमारा बाग है उजाड़ दिया है, और जो उसे रोकता है वो उसको जमीन में मसल मसल के मार देता है, जमीन में गाड़ देता है। कहा कि सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुरातर कछु अधुमारे, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिल ऐसी धरि धूर, कछु पुनि जाए पुकारे हूँ, प्रभु मरकट बल भूरि। का उन्होंने कहा कि महाराज सेना में कुछ लोगों को तो उसने मार दिया, कुछ लोगों को मसल दिया, और कुछ लोगों को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर कहा, पुकारा कि हे प्रभु बंदर बहुत बलवान है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ऐसे हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य, अतुलित बल के धाम। तो ऐसे हनुमान जी का यह शक्तिशाली शत्रुनाशक मंत्र है। ज़्यादातर अघोरी तांत्रिक लोग इसका उपयोग करते हैं क्योंकि उनके पास गुरुमुखी साधना होती है।
तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस शत्रुनाशक मंत्र को, कैसे इसको किया जाता है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार इसको करना चाहिए, कैसे सिद्ध कर रहे हैं, इसका उपयोग करने के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए पहले आपको मंत्र बता दूं, फिर उसके बाद ये बताऊं कि किस प्रकार इसको करना चाहिए। ओम हनुमान वीर नमः। ओम नमो वीर हनुमत वीर। सूर वीर धाय धाय। चले वीर मुट्ठी भर। चलावे तीर। मुट्ठी मार कलेजा काड़े। क्रोध करता हियरा काड़। मेरा वैरी तेरे वश होवे। धर्म की दुहाई राजा रामचंद्र की दुहाई। मेरा वैरी न पछाड़ मारे तो माता अंजनी की दुहाई। ये मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने का एक निश्चित विधान है। होली, दीपावली, नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, लाल लंगोट और फल फूल मिठाई लेकर वहां जाएं, हो सके तो बेसन के लड्डू लेकर जाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, मेरा यह शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये गलत काम नहीं है, ये जायज़ काम है और इस काम को अंजाम आपको ही देना है, क्योंकि मैं आपकी ही शरण में आया हूँ और मैं आपकी शरण में इसीलिए आया हूँ कि आप ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं। चंदन की माला में उपयुक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर चंदन की माला नहीं मिलती है तो रुद्राक्ष की माला में जो मंत्र आपको बताया है हमने, इसका मंत्र का जाप करना है 108 बार। ये केवल एक दिन की साधना है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिन जपना है। केवल एक दिन एक माला 108 बार इस मंत्र को यदि आप पढ़ लेते हैं तो उसी रात वो शत्रु जो है इस मंत्र के प्रभाव से वो पागल हो जाएगा, तो पागलों की तरह हंसने लगेगा, क्योंकि हनुमान जी की ऐसी साधना बड़ी विशेष है। ये मंत्र बड़ा जप नाशक हनुमान जी का विशेष सिद्ध मंत्र है। श्रद्धा विश्वास के साथ पहले गुरु मंत्र का जाप अवश्य कर लें। अगर आपको गुरु मंत्र नहीं पता तो हमारे चैनल में हमने एक विशेष वीडियो गुरु मंत्र के लिए बनाई है, वो आपको वहाँ मिल जाएगी। इस साधना के दौरान गुग्गुल की धूप जलाएं, एक 4 मुखी दिया जलाकर हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जितना हो सके उतनी हनुमान जी की सेवा करें। अगर आप अच्छे सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं, दिल में भाव है, साधना है, तो आपको साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। जब यह प्रयोग करना है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी से इजाज़त देनी है और हनुमान जी से कहना है कि महाराज मैं इस प्रयोग को करना चाहता हूँ और ये किसी की बुराई के लिए नहीं, मैं अपनी भलाई के लिए कर रहा हूँ, ये जायज़ काम है, मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए आपके पास ही आया हूँ महाराज। ऐसा बोलकर इसी मंत्र को उड़द के दाने लेकर आप, ये दूसरा उपचार है इसका, कि अगर आप 108 बार मंत्र नहीं कर पाते तो विशेष दिन पर किसी दिन भी हनुमान जी के मंदिर पर जाएं, 21 उड़द के दाने लें और 21 बार हर दाने पर यह मंत्र पढ़ें और उसके बाद उसको फेंक दें शत्रु का नाम लेकर। 3 दिन के अंदर शत्रु का खात्मा हो जाएगा। ये शक्तिशाली मंत्र का प्रभाव है। इसकी विशेष सावधानियां हैं, इनको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इस मंत्र की सावधानी अगर नहीं करी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। कलयुग के समय में हनुमान जी देवताओं के भी देव हैं, पृथ्वी में उपस्थित रहते हैं, इसलिए मान्यता है कि कलयुग के समय में हनुमान जी की दुहाई से तुरंत फल मिलता है। उन्हें संकट मोचन कहा गया है। हनुमान जी की पूजा से सभी संकट दूर हो जाते हैं, भक्तों को सभी प्रकार के भय दूर करते हैं, मुक्ति देते हैं हनुमान जी। इनकी साधना बड़ी सरल है और जो नियम है उनका पालन करना अति आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा जब आप करते हैं तो प्रातः काल आपको जल्दी उठना चाहिए, प्रातः काल पूजा करनी चाहिए या सायंकाल करनी चाहिए। इनकी पूजा में लाल रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी के समक्ष जो दिया जलाया है उसमें लाल सूत की बत्ती डालनी चाहिए। हनुमान जी की साधना में शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व है। इसलिए यदि आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो 1 हफ्ते पहले लहसुन, प्याज और जो तामसिक चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिए और उसके बाद ही इस साधना को कीजिए, क्योंकि शुद्धता का विशेष ध्यान करना है। हनुमान जी की पूजा में स्वच्छता और शुद्धता विशेष है। हर चीज़ को पकड़ने के बाद हाथ अवश्य धोएं, क्योंकि हनुमान जी बड़े सात्विक हैं। पूजा के समय घर में अथवा मंदिर में भली भांति से सफाई कर लेनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा इस आराधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना है। महिलाओं को स्वयं हनुमान जी का चोला अर्पित नहीं करना है, यदि किसी पुरुष या पुजारी से ही करवाना है इस काम को। मंगलवार के दिन विशेष मांस मदिरा नहीं सेवन करना है, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। हनुमान जी की पूजा करते समय उनको चरणामृत से स्नान नहीं करवाना है, ये विशेष बात है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि चरणामृत उनको चढ़ाएं, लेकिन नहीं, हनुमान जी को उनकी पूजा में चरणामृत चढ़ाने का विधान नहीं है। वो हनुमान जी स्वयं को बड़ा अधम मानते हैं, कहते हैं कि पूजा करनी है तो राम जी की करें, उनको चढ़ाएं।
तो ऐसा कर कर अगर शत्रुनाशक हनुमान जी के मंत्र का उपयोग करते हैं तो आपके दुश्मनों का अवश्य ही संहार या नाश हो जाएगा। जय जय सीताराम।